एवरीबॉडी, मैं हूं प्रतीक्षा चतुर्वेदी और यार जोसा की काउंसलिंग का शेड्यूल फाइनली आउट हो चुका है। आज सुबह सुबह जेई एडवांस के भी रिजल्ट्स आ चुके हैं। उससे रिलेटेड क्या कट ऑफ होगी टॉप आईआईटीज की, सीएससी ब्रांच की, आपकी रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, सारी बातें हो चुकी हैं। अभी की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोसा के बारे में। तो यार देखो, जोसा की काउंसलिंग का शेड्यूल आ गया। चॉइस फिलिंग कल 2 जून से रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग सब स्टार्ट है। तो आपको बिल्कुल अब रेडी हो जाना है, क्योंकि जोसा की काउंसलिंग में एक बात यह है कि एक बारी चॉइसेस आपकी लॉक हो गई तो चाहे सेकेंड राउंड में, किसी भी राउंड में आप जो है चॉइस फिलिंग वापस से नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, चॉइस फिलिंग बिल्कुल करेक्टली करनी है। दूसरी चीज़ क्या याद रखना है, डेडलाइन कोई भी मिस नहीं करनी है। और तीसरी चीज़ क्या याद रखनी है, जो भी टर्म्स होते हैं, फ्रीज क्या है, फ्लोट क्या है, स्लाइड क्या है, इन सारी चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप अपनी रैंक पे जो भी आपका बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल रहा है, जो भी आपकी ब्रांच है, वो जो सबसे अच्छे कॉलेज में मिल रही है, वहाँ तक पहुँचना है आपको। तो ये आपका गोल होना चाहिए। खैर, अगर मैं शेड्यूल की बात करूँ तो 2 जून से जो है रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग स्टार्ट है। उसके बाद आप देखेंगे कि चॉइस फिलिंग आप बिल्कुल करेक्टली करिएगा, क्योंकि पहला जो मॉक सीट अलोकेशन राउंड है वो आपको कब डिस्प्ले होगा, वो आपको जो है 8 जून को डिस्प्ले होगा, और दूसरा जो मॉक सीट अलोकेशन राउंड है वो आपको 10 जून को डिस्प्ले होगा। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि मॉक अलोकेशन राउंड 1 में अगर आपने चलो देखा कुछ ऊपर नीचे करना है, कर दिया, सेकेंड में भी आपके पास चांस है कि आप उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर चॉइसेस लॉक हो गई तो उसके बाद आप चॉइस फिलिंग दोबारा नहीं कर पाएंगे अगले राउंड के लिए भी। तो इसलिए चॉइस फिलिंग में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जोसा की काउंसलिंग का यही रूल है कि आपने एक बार चॉइसेस अगर अपनी लॉक कर दी, चॉइसेस आपने लॉक नहीं की तो डेडलाइन के बाद वो अपने आप भी लॉक हो जाएंगी। तो ये मत सोचना कि मैंने तो लॉक नहीं की हैं तो अब तो मेरे पास चांस है उसको ठीक करने का। नहीं, रिस्क नहीं लेना है। अपने हिसाब से आपको, मतलब अपनी रैंक के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस में चॉइस फिलिंग करनी है। अब ये कैसे होगा, सिंपल सी चीज़ है यार। 2 चीज़ें हैं। पहला कि आपके पास पूरी लिस्ट होनी चाहिए कि आपको आपकी रैंक पे कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, किस कॉलेज में मुझे कौन कौन से ब्रांचेस मिलेंगे, ताकि आपको पता रहे क्या क्या ऑप्शंस हैं मेरे पास। और दूसरा कि ये जो ऑप्शंस हैं इनको मैं करेक्ट सीक्वेंस में कैसे अरेंज करूं कि बेस्ट चॉइस फिलिंग की लिस्ट मुझे मिल जाए। दोनों चीज़ों का एक ही सोल्यूशन है। वो क्या है यार, studentkhabri.com। आपको क्या करना है, studentkhabri.com पे जाना है। वहाँ पे जो पहला वाला क्वेश्चन था कि मुझे मेरी रैंक पे कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, वो आप प्रेडिक्टर्स से पता लगा सकते हैं। सारे के सारे प्रेडिक्टर्स हैं, क्योंकि हम जोसा की बात कर रहे हैं। तो यार नॉमिनल से सिर्फ इतने चार्जेस हैं इसके जितने हमको सर्वर चार्जेस देने पड़ते हैं, दैट्स इट। तो आपको क्या करना है, जोसा के प्रेडिक्टर पे जाओ, अपनी रैंक पुट करो। मान लो तुम्हारी जो रैंक है वो आ रही है 65,000, हमने पुट कर दी। उसके बाद आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, कोई कोटा वोटा लग रहा है कोटा लगा दो, जेंडर सेलेक्ट कर सकते हो, जो ब्रांच चाहिए उसको सेलेक्ट करके जिस कॉलेजेस में ये पर्टिकुलर ब्रांच मिल रही है वो लिस्ट भी आप निकाल सकते हैं। तो एक पूरी लिस्ट बना लो, एक ब्रांच वाइज लिस्ट बना लो। चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, पूरी लिस्ट कैसे, सीक्वेंस कैसे अरेंज करना है, वो भी अभी मैं बता देती हूँ। सिंपली प्रेडिक्ट पे क्लिक करोगे तो 65,000 पे जो कॉलेज आपको मिल रहा होगा, उसमें जो ब्रांच मिल रही होगी, वो जिस राउंड में मिलेगी, जिस कोटा के थ्रू मिलेगी, पूरा का पूरा रियलिस्टिक डेटा, पूरी की पूरी रियलिस्टिक लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, studentkhabri.com पे प्रेडिक्टर्स यूज़ करना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मैं करेक्ट चॉइस फिलिंग की सीक्वेंस कहाँ से लाऊं, कहाँ मिलेगी ये मुझे नॉलेज। 2 ऑप्शंस हैं इसके। पहला, चॉइस फिलिंग टूल अवेलेबल है यार। सिंपल देखो, सारे के सारे काउंसलिंग के चॉइस फिलिंग टूल अवेलेबल हैं studentkhabri.com पे। इसके भी बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस हैं। जाओ और अपनी रैंक पुट करो। मान लो तुम्हारी जो रैंक है वो आ रही है 12,000, हमने पुट कर दिया। उसके बाद अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद ब्रांच वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, कोटा वोटा लग रहा है सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे जनरेट चॉइस लिस्ट पे क्लिक करोगे तो
कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी, उनमें ब्रांचेस भी दिखेंगी कि कौन कौन सी मिल रही हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली सेलेक्ट कर लेने हैं कॉलेजेस जो आपको चाहिए, जो ब्रांच आपको चाहिए वो आप जो है सेलेक्ट कर लो। अब इसको करेक्ट सीक्वेंस में कैसे लगाना है इसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आपको क्या करना है, व्यू पे करना है, जो भी जितने भी कॉलेजेस चाहिए सब जो है सेलेक्ट कर लो, व्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्योंकि ये डार्क मोड में है तो मैं आपको बता देती हूँ, जो भी नहीं मिलेंगे वो रेड कलर के हो जाएंगे, नॉट पॉसिबल। जो चांसेस हैं कि हाँ मतलब मिल सकते हैं वो येलो कलर के हो जाएंगे, और जो एकदम कंफर्म है कि ये तो मिलेगा ही मिलेगा वो आपको इस लिस्ट में ग्रीन कलर के दिखने लगेंगे। इस लिस्ट में एक और चीज़ है कि आपको जो कॉलेजेस जो हैं ऊपर नीचे करने हैं, तो ये लिस्ट ये भी बताती है कि मतलब इसको नीचे कर दो, इसको ऊपर कर दो, ताकि तुम्हारी जो लिस्ट है प्रेफरेंस लिस्ट वो बिल्कुल करेक्ट मिल जाए। ठीक है, तो हमने जो है थोड़े और कॉलेजेस मान लो सेलेक्ट कर लिए। जैसे व्यू पे क्लिक करोगे तो देखो ये रही कॉलेजेस की लिस्ट। अब इसमें हो सकता है कोई ऐसा कॉलेज ना हो जो आपको ऊपर नीचे करना हो, ये देखो ये रहा। तो दिस शुड बी फर्दर बिलो, मतलब इसको अभी और नीचे करो भाई, ये ऊपर है, ये बेकार कॉलेज है, इसको नीचे होना चाहिए, दिस शुड बी फर्दर बिलो। तो इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं। अब देखो कुछ नहीं करना है, अगर आपको ये भी कंफ्यूजन हो रहा है ऑटोमेटिकली आपको सॉर्ट आउट करके देगा। देखो अब मेरी रैंक पे जो मैंने कॉलेजेस सेलेक्ट करे थे, जो ब्रांचेस सेलेक्ट करे थे, उनकी करेक्ट सीक्वेंस की लिस्ट जो है वो बन के आ गई है। प्रेडिक्टर यूज़ किया, लिस्ट निकाली, उसके बाद उनमें से मैंने सेलेक्ट कर लिया कि ये वाली ब्रांच मुझे चाहिए, और फिर उसको ऑटोमेटिकली सॉर्ट कर लिया, मैंने अपने लिए चॉइसेस की लिस्ट बना ली। ठीक है, इतना सिंपल है चॉइसेस की करेक्ट लिस्ट बनाना। अब अगर इतने झमेलों में नहीं फंसना है आपको, आप चाहते हैं कि आपको रिस्क नहीं लेना पड़े, अपनी रैंक पे आपकी जो ब्रांच है वो सबसे अच्छे कॉलेज में मिल जाए, और कोई फंसाने वाली बात नहीं है, बिल्कुल रियल डेटा के साथ आपको जो है गाइडेंस दी जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, studentkhabri.com पे एक्सपर्ट गाइडेंस वाले सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे जोसा की मेंटोरशिप मिल जाएगी, बस उसके बाद आप फ्री हैं। आपकी हर जो है राउंड में क्या करना है, किस राउंड में कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, सारी चीज़ों से हेल्प हम आपको करके देंगे। बेसिकली आपको कॉलेज हम पहुंचा देंगे। ठीक है, जो भी रियलिस्टिकली आपकी रैंक पे मिल रहा होगा वो जो है हम आपके लिए करके दे देंगे। तो ये है एक्सपर्ट गाइडेंस का फ़ायदा। ऑलराइट, नहीं तो सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करके भी जो है आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। तो ये हो गई आपको जो है चॉइसेस आपने एक बारी लॉक कर दी। उसके बाद जो सीट अलोकेशन है वो फर्स्ट राउंड का कब होगा, 13 जून को हो जाएगा। अब सीट अलोकेशन होने के बाद आपके पास क्या चांस है कि आप या तो वो सीट एक्सेप्ट कर लें कि भैया मुझे तो जो कॉलेज चाहिए था, मुझे मेरा टॉप वाला कॉलेज मिल गया, अच्छी ब्रांच मिल गई, आई एम वेरी हैप्पी, मैं तो एडमिशन लूँगा यहाँ पे। तो उसको कहते हैं फ्रीज करना अपनी सीट। ठीक है, फ्रीज करने का मतलब मैं अपनी सीट से सेटिस्फाइड हूँ और अब मुझे फर्दर काउंसलिंग में नहीं बैठना है, हो गया, मुझे जो चाहिए था मुझे वो मिल गया, आई एम वेरी हैप्पी। नेक्स्ट किस राउंड के नेक्स्ट किस तरीके के स्टूडेंट जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे कि मुझे जो सीट मिली है, मान लो मैंने चॉइसेस बनाई थी, उसमें मुझे जो है बहुत सारी चॉइसेस फिल करी थी, मुझे ये वाली सीट जो है वो मिल गई, लेकिन मुझे ऊपर का चाहिए। तो मैंने क्या किया, पहली वाली सीट तो है मेरी, लेकिन मैंने उसको चाहा कि अपग्रेड हो जाए वो, तो मैंने फ्लोट का ऑप्शन चूज़ किया। मैंने क्या ऑप्शन चूज़ किया, फ्लोट का ऑप्शन, कि मेरी जो सीट है वो तो है ही, मुझे लेकिन अच्छा बेटर ऑप्शन भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, फ्लोट करूँगी, फ्लोट का ऑप्शन चूज़ करूँगी, ताकि मेरे पास ऑप्शन आ जाए कि मैं ऊपर वाले किसी ब्रांच में, ऊपर वाले किसी कॉलेज में जो है जा सकती हूँ। जो मैंने चॉइस की लिस्ट बनाई थी, अगेन चॉइस की लिस्ट चेंज नहीं होगी क्योंकि वो ऑलरेडी लॉक हो चुकी है, जोसा की काउंसलिंग की बात हो रही है। तो ये एक ऑप्शन आ गया आपके पास फ्लोट का। अब थर्ड जो है वो क्या है, टर्म स्लाइड का, कि मुझे कॉलेज जो मिला, आई एम वेरी हैप्पी विद माई कॉलेज, लेकिन मुझे दूसरी ब्रांच चाहिए इसमें। तो नेक्स्ट राउंड में तो आप चले गए फ्लोट करके, लेकिन स्लाइड करने के लिए ब्रांच जो चेंज करनी है वो किन स्टूडेंट्स को करनी चाहिए, किन को मिलेगी नहीं मिलेगी, यहाँ पर ही जो है एक्सपर्ट की जो है आपको राय लगती है कि आपको सच में मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि मान लो तुमको स्लाइड करना ही है, तुमने कोई सा भी कॉलेज ले लिया, तुमने NIT ले लिया, कोई भी भोपाल का,
ठीक है। अब यहाँ पे तुमने जो है पहले इलेक्ट्रिकल भर दी, उसके बाद तुमने जो है कोई ब्रांच भरी, मान लो जो है मैकेनिकल भर दी, और उसके बाद तुमने सीएससी भरी और तुमको मिल गई मैकेनिकल। तो अपग्रेड करने जब जाओगे तो तुमको इलेक्ट्रिकल ही तो मिलेगी, क्योंकि तुमने वो तो नीचे भरी है, तो अब तुमको मिलेगी नहीं। तो इसलिए तुमको करेक्ट सीक्वेंस में फिल करना ज़रूरी है। मैं बार बार कह रही हूँ, करेक्ट चॉइस फिलिंग करना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ पता होना चाहिए कि सच में स्लाइड का ऑप्शन मेरे लिए सही है या फिर सही नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आपको लगती है एक्सपर्ट की गाइडेंस, और वो आप कैसे ले सकते हैं? 2 तरीके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल कर लेना, नहीं तो आप सिंपली एक्सपर्ट गाइडेंस वाले सेक्शन में जाके जोसा की मेंटोरशिप ले सकते हैं और आपकी पूरी की पूरी, फिर आपको टेंशन फ्री हो जाना है। काउंसलिंग हम आपको आपके लिए करके देंगे, कॉलेज हम आपको पहुंचा देंगे, ठीक है। अरे यार, उसके बाद देखो, आपने फर्स्ट राउंड की ले ली, फिर सेकेंड राउंड में जो है आपको सेम चीज़ें करनी होंगी, है ना। रिपोर्टिंग वगैरह कर दी, अगर आपने सीट एक्सेप्ट करी, मतलब फ्रीज करी है, तो उसके बाद जो है आपको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग जो है 30 जून को स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद ये पूरी की पूरी थर्ड राउंड की काउंसलिंग जो है, सीट अलोकेशन जो है वो 6 जुलाई को स्टार्ट हो जाएगी। देखो, ये पूरा का पूरा शेड्यूल है, सारी चीज़ें आ चुकी हैं। आपको जिन चीज़ों पे ध्यान देना है वो क्या है, मुझे कब फ्रीज फ्लोट स्लाइड करना है, चॉइस फिलिंग बिल्कुल करेक्ट तरीके से करनी है। और एक और लास्ट चीज़ मैं आपको बता दूं कि घबराने वाली बात नहीं है कि मैम आपने तो ऐसा बता दिया और फिर जो है अब मुझे पता नहीं है कि मैं क्या करूं, कहीं मेरी सीट चली ना जाए। ऐसा नहीं होता है। आपको फर्स्ट राउंड में जो सीट मिली थी वो सीट आपकी ही है। कब तक? जब तक आपको नेक्स्ट राउंड में कोई सीट नहीं मिल जाती है। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई सीट आपको ऑलरेडी मिल गई है तो वो सीट आपकी ही है, डरना नहीं है। लेकिन वो सीट कब तक आपकी है? जब तक आपने नेक्स्ट राउंड में जो है दूसरा ऊपर का कॉलेज आपको नहीं मिला। अगर कोई दूसरा ऊपर का कॉलेज मिल गया तो वो वाली सीट आपकी हो जाएगी और जो पहली वाली थी वो आपकी नहीं रहेगी। अगर आपने जो है स्लाइड का ऑप्शन चूज़ किया है, आपको दूसरी ब्रांच मिल गई, तो वो जो दूसरी ब्रांच मिली है वो आपकी हो जाएगी और पुरानी वाली अब आपकी नहीं रहेगी। तो घबराने की बात नहीं है। अगर आप फ्लोट का ऑप्शन चूज़ करते भी और आपको नेक्स्ट में कॉलेज नहीं मिलता है तो पहली वाली सीट है आपके पास, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बाकी यार, आपको मैंने बता दिया है कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, चॉइस फिलिंग अच्छे से करनी है। और एक्सपर्ट गाइडेंस के लिए एक्सपर्ट गाइडेंस, आपके पास एक्सपर्ट्स का ऑप्शन है, चूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल कर सकते हैं। गोल हर बच्चे का एक ही होना चाहिए, बेस्ट से बेस्ट चॉइस फिलिंग की प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। और दूसरी चीज़, अपनी रैंक पे जो मुझे ब्रांच मिल रही है उस पर बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में जाना है, ठीक है। तो अगर कोई हेल्प चाहिए studentkhapri.com विजिट करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.